ममता बनर्जी की सियासत का तरीका यही है कि याचिका भी ममता बनर्जी की ही हो और अदालत से लेकर जज भी, और फैसला भी उनके हक में ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीएमसी खेला करेगी। ऐसा ही शुवेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका के साथ हुआ। जज ने मामले को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया तो टीएमसी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, जो कि फिलहाल आगे के लिए टल गई। मामले में सुनवाई को 24 जून तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल आज बनर्जी के वकील ने जज कौशिक चंदा की पीठ के समक्ष मामले को पेश किया। जज चंदा ने कहा कि बनर्जी को सुनवाई के पहले दिन खुद पेश होना होगा, क्योंकि यह एक चुनाव याचिका है। बनर्जी के वकील ने कहा कि वह कानून का पालन करेंगी। जज चंदा ने याचिकाकर्ता के वकील को चुनाव याचिका की प्रतियां प्रतिवादियों को देने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई के लिए दिन तय किया। जज ने निर्देश दिया कि इस बीच हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार इस अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या यह याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुरूप दाखिल की गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद टीएमसी ने जज कौशिक चंदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जज की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर शेयर करते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने सवाल खड़े किए। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया और कहा, ये व्यक्ति कौन है जो दोनों तस्वीरों में दिख रहा है? क्या वह कोलकाता हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा हैं? क्या उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है? क्या न्यायपालिका और नीचे गिर सकती है? इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया। पत्र में ये दावा किया गया कि ममता को ये जानकारी मिली है कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे जज कौशिक चंदा बीजेपी के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं और चूंकि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए ये अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए। मालूम हो कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी पर जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट तरीका अपनाने का आरोप लगाया। बनर्जी ने याचिका में ये भी दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने कांटे के मुकाबले के बाद अधिकारी को नंदीग्राम सीट पर विजयी घोषित किया था। ममता बनर्जी ने अदालत में कई तथ्यों को रखा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हुए ममता ने दावा किया कि शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में परिणाम आने के बाद ममता ने जब रिकाउंटिंग की मांग की तो उसे खारिज कर दिया गया। ममता का दावा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। ममता बनर्जी ने पहला आधार रखा कि शुवेंदु अधिकारी अपने चुनाव में रिश्वतखोरी, नफरत और शत्रुता को बढ़ावा देने वाले काम किए, जिसे देखते हुए उनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। ममता ने ये दलील भी दी है कि शुवेंदु ने अपने चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने का भी काम किया। चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग करते हुए ममता ने याचिका में कहा कि शुवेंदु ने मतदान के दौरान बूथ पर कब्जा करने और भ्रष्ट आचरण जैसे काम किए। ममता ने याचिका में मतगणना की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वोट काउंटिंग के दौरान फॉर्म 1C में गड़बड़ी मिली है। इस मतगणना में वोटों और चुनाव परिणाम की डिटेल्स मौजूद होती हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने टीएमसी और शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी से दावेदारी की थी। 11वें राउंड की गिनती के बाद ममता शुवेंदु से आगे निकल गई। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित होने पर शुवेंदु को विजयी प्रत्याशी बताया गया था। ममता ने इस दौरान काउंटिंग दोबारा कराने की मांग भी रखी थी। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे अस्वीकार कर दिया। 2 मई को हुई मतगणना के बाद ममता बनर्जी ने फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाने की बात कही। ममता ने काउंटिंग के अगले दिन मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि नंदीग्राम में चुनाव अधिकारियों को धमकी दी गई थी और उस दौरान ममता ने एक एसएमएस का जिक्र करते हुए मीडिया से कहा था कि उन्हें एक ऐसे मैसेज का पता लगा है जिसमें नंदीग्राम के एक चुनाव अधिकारी ने कहा था कि अगर वो दोबारा काउंटिंग का आदेश करेंगे तो उनकी जान को खतरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।